IBN 7 हौसला है। और 8 बजे कार्यक्रम के इस दूसरे हिस्से में अब हम बात करेंगे दुनिया भर में भारत की पहचान बनाने वाले योग की। जी हां, हजारों साल से जो योग हमारे घर घर का हिस्सा है, उसे आज एक नया मुकाम मिलने वाला है। थोड़ी ही देर में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान करेगा। ये भारत के लिए, भारत की सरकार के लिए, भारत की जनता के लिए बहुत बड़ी जीत है। वो योग जो वैसे ही पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, अब संयुक्त राष्ट्र जब इसकी लोकप्रियता को औपचारिक मान्यता देगा तो वो भारत की ताकत को दिखाएगा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया 21 जून को विश्व योग दिवस मनाएगी। ये एक देश के तौर पर हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, बीते 6 महीनों में कई बार अपने भाषणों में योग की ताकत से दुनिया की जनता को संबोधित करते रहे हैं, मनवाते रहे हैं। और ये सिर्फ 6 महीने की बात नहीं है, नरेंद्र मोदी खुद कई सालों से योगा करते आ रहे हैं और इस योगा के फायदे नुकसान के बारे में बहुत लंबे अरसे से वो योग की खूबियों की पैरवी करते रहे हैं। उन्होंने ये मुद्दा, आपको याद होगा, संयुक्त राष्ट्र के भाषण में उठाया था। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अपने दौरे पर उन्होंने योग के तमाम खूबियों का बखान भी किया था और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के भाषण में यह अपील की थी विश्व के तमाम मुल्कों से कि एक तारीख तय होनी चाहिए जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, और आज कुछ ही पलों में इसकी औपचारिक घोषणा होने वाली है। नेता हो या अभिनेता, देश हो या विदेश, हिमालय की बर्फीली पहाड़ियां हो या हॉलीवुड की चमकीली गलियां, इन सबको आपस में जोड़ता है योग। भारत की पहचान बन चुके योग को विश्व पटल पर नया मुकाम मिल गया है। अब पूरी दुनिया योग से जुड़ गई है। संयुक्त राष्ट्र ने ऐलान किया है कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की धमक बीते कुछ सालों से तेजी से बढ़ी है और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हर मंच से योग की पैरवी की है। पीएम बनने के बाद मोदी जहां भी गए वहां योग का उन्होंने गुणगान किया और संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की अपील की। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। ये मेरा सौभाग्य रहा। I'm fortunate that I was introduced to the world of yoga. That has been very useful to me. I always advise everyone to make this a part of their lives. जहाँ द्वैत नहीं है वहाँ अद्वैत होता है और यही अद्वैत को पाना एक योग की प्रक्रिया है। અને સવારે 5 વાગે રેગ્યુલર વ્યાયામશાળામાં આવે તો હું પણ રેગ્યુલર 5 વાગે વ્યાયામશાળામાં જતો। વ્યાયામશાળામાં એ મલખંબ શીખવાડતા। મલખંબ જેણે કર્યો હશે ખબર હશે કે જેના શરીરમાં આસનો અને યોગની આદત હોય। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील को दुनिया के 175 से ज्यादा मुल्कों का समर्थन मिला। पहली बार हो रहा है कि किसी देश ने कोई प्रस्ताव रखा और उसे 90 दिन के भीतर ही यूएन में लागू करवाने में कामयाबी मिल गई। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया मुकाम मिलने का श्रेय काफी हद तक पीएम मोदी को दिया जा रहा है। जब से आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी दुनिया में भारत और भारतीयता को गौरव मिल रहा है। जैसे पश्चिम की पहचान विज्ञान के कारण से है, ऐसे भारत की पहचान पूरी दुनिया में योग और अध्यात्म के कारण से है। ये एक बहुत अच्छी भारत की जो योगा जैसी एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन को हम पूरे विश्व को इसके माध्यम से एक संदेश दे पाएंगे। ये विषय काफी देश के लिए, जनता के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत गौरव का विषय है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की परंपरा से लेकर आज तक योग किसी भी परिचय का मोहताज नहीं रहा। देश विदेश में योग के चाहने वालों की लंबी लिस्ट है। बॉलीवुड के नामचीन अभिनेत्रियां योग करती हैं। शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बसु और लारा दत्ता जैसी अभिनेत्रियां तो योग सिखाती भी हैं। इन्होंने बकायदा अपनी डीवीडी निकाल रखी है। हॉलीवुड में भी योग का जबरदस्त क्रेज है।
पॉप स्टार मडोना हो या प्रिटी वुमन जूलिया रॉबर्ट्स या आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर, हर कोई योग से अपने शरीर को साधता रहा है। हालांकि योग साधना के साथ कई बार आरोप भी जुड़ते रहे हैं। आरोप लगाया जाता रहा है कि योग के जरिए एक विशेष धर्म और धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि योग अपनी उत्पत्ति के साथ ही हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर देखें तो धर्म से जुड़ा होना योग की राह में कभी रोड़ा नहीं बन पाया। आज भारत से बाहर दुनिया के तमाम देश योग की ताकत को पहचान रहे हैं। शायद यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पीएम मोदी की अपील को 175 से ज्यादा देशों का साथ मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। योगा की ताकत को अब लगभग पूरा ग्लोब, पूरी दुनिया, पूरी ताकत, पूरी विश्व पहचान रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस श्रेया सरन इस वक्त मुंबई से जुड़ रही हैं और साथ में है योग गुरु मुनफैद अली साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IBN 7 पर। थैंक यू सो मच श्रेया एंड थैंक यू सो मच मुनफैद। हमारे साथ कुछ और खास लोग भी स्काइप के जरिए विदेशों से जुड़ने वाले हैं जो योगा की प्रैक्टिस करते हैं। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से जुड़ रहे हैं योग गुरु फिरोज और दुबई से कार्तिकेय मिश्रा। आप दोनों के साथ मैं बातचीत करूं उसके पहले श्रेया, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको कैसा लग रहा है ये जान के कि UN संयुक्त राष्ट्र इस बात को मान गया है कि योगा एक पद्धति है, सेहतमंद रहने का एक तरीका है और वो एक तारीख 21 जून की तारीख अनाउंस करने वाला है आपसे कुछ ही मिनटों में। कैसा लग रहा है सुन के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व की बात है ये। मेरे ख्याल से जब एक दिन एक चीज के लिए डेडिकेट कर दिया जाता है तो आप उस दिन उस चीज के बारे में सोचते हैं, उसकी महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। साथ ही में मेरे ख्याल से योगा एक ऐसी चीज है जो आप अपनी बॉडी पे, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं आपकी पूरी जिंदगी के लिए। इट्स अ साइंस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इतने सारे हैं कि किसी को भी, ये मेरे ख्याल से हर इंसान को योगा करना चाहिए। डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर या स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो कुछ चीजें हैं। इससे आगे कितनी चीजें हैं जिससे योगा में हेल्प मिलती है। और मेरा दिन बहुत अच्छा होता है जिस दिन मैं योगा करती हूँ अपने योगा टीचर के साथ, एंड आई फील वेरी गुड दैट डे। मुनफैद, आपने तो कई श्रेया के साथ साथ कई और सेलिब्रिटीज को भी योगा के फायदे सिखाए हैं। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, योग को अक्सर हिंदुइज्म के साथ जोड़ के देखा जाता है, सेहत के साथ जोड़ने के अलावा जो लोग कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। आप क्योंकि मुनफैद है इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, कभी आपको योग को अपनाने में सवाल खड़े हुए, दिक्कत आई, मन में सवाल, उलझन पैदा हुई? जी बिल्कुल नहीं, कभी कोई उलझन और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं हुई। इनफैक्ट मेरी फैमिली सब घर में इतने खुश है कि मैं योगा सिखाता हूँ, सेलिब्रिटीज लोगों को योगा सिखाता हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सबसे अच्छी बात है, योगा को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। योगा अपने आप में एक बहुत विशाल चीज है, पूरी दुनिया अपना रही है। आप इंस्टीट्यूट में जाओगे इंडिया की कहीं भी तो पूरे दुनिया से लोग योगा सीखने के लिए आते हैं और एक बहुत फायदेमंद चीज है, जैसा श्रेया जी ने बोला अभी। तो इसके बहुत फायदे, अनगिनत फायदे हैं। तो योगा तो सबको करना चाहिए अगर आपको और 10-15 साल ज्यादा जीना है, बिना दवाई के और बिना बाकी। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप कह रहे हैं मुनफैद। मैं ये सवाल स्काइप से कार्तिक मेरे साथ हैं। कार्तिक, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बात मुनफैद ने की कि दवाइयों का खर्चा बचेगा, योग के जरिए आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, अपने जीवन का आयु को आप और बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ही आसान, सस्ता, सुंदर और घरेलू उपाय है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कार्तिक, क्या जो ये पूरी कोशिश हो रही है जिसमें मोदी सरकार को वाकई में एक क्रेडिट भी दिया जा रहा है, इस पूरी पहल को आप किस तौर पर देखते हो? क्योंकि खुद आप योगा प्रैक्टिस करते हैं। हिंदुस्तानी होने के नाते ये तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, और मैं बधाई देना चाहूँगा सबसे पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और हमारी इंडियन गवर्नमेंट को,
कि यूएन से रिकॉग्नाइज कराया इस इवेंट को और अब इसे एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे मनाया जाएगा 21 जून को हर साल। और ये एक तरह से हमारे वैदिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है योग, जो कि वासुदेव कुटुंबकम, सबको साथ में कम्युनल एक्सरसाइज के तौर पे कंसिडर किया जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रिलीजियस इशू है या कुछ ऐसा है। मैं मिडिल ईस्ट में हूँ और यहाँ दुबई में कई सारे हमारे यहाँ पे योगा क्लासेस चलते रहते हैं। बिल्कुल, हम लोग देखते रहे आपने मोदी जी का नाम लिया। मोदी जी तो खुद योगा को फॉलो करते हैं और उन्होंने पता नहीं कितने भाषणों में, कितने इंटरव्यूज में योगा की महत्व को अंडरलाइन किया है। फिरोज, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये घोषणा जब से कुछ ही मिनटों के बाद संयुक्त राष्ट्र में होने वाली, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी, लाइव टेलीकास्ट भी अभी IBN7 के दर्शक देख पाएंगे हमारे चैनल पर, हम ये पूछना चाहेंगे, ये योजना, ये घोषणा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है एक हिंदुस्तानी होने के नाते? ये तो इंडिया के लिए तो बहुत गर्व की बात है कि ये 21 जून को जो योगा डे हमने अनाउंस किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर ने। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस एज अ योगा टीचर। सी, आई एम फिरोज खान, आई एम टीचिंग योगा ओवर हियर, concerning about the people health, people wellness, or nothing to do about religion, nothing to do about anything. As a being a Muslim, I'm teaching yoga. It's a big achievement for me also, being a part of yoga family from India, you know. So I think so it's a बहुत बड़ी बात है, अपने गर्व की बात है। बिल्कुल, वाकई में गर्व की बात है। जो बात मुनफेद ने भी कही, फिरोज भी उसी को अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यही शायद सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। श्रेया, मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि योगा एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को सेहतमंद रखने का, लेकिन योग को लोग दर्शन के साथ जोड़ते हैं, फिलॉसफी के साथ जोड़ते हैं। योग को मानने वाले लोग जीवन की एक लाइफस्टाइल की तरह जोड़ते हैं। अगर आप योगा ना करें श्रेया, तो क्या चीज की कमी आपको अपने जीवन में लगती है? जी, अगर मैं योगा ना करूं तो हेलो, अगर आप योगा ना करें एक दिन, तो आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया? आपकी सिर्फ सेहत पे असर पड़ता है कि आपकी सोच पर भी असर पड़ता है? जब मैं योगा करती हूँ जी, सबसे पहले तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जब मैं करती हूँ तो मुझे मेरा कंसंट्रेशन पूरे दिन और मुझे अपने आई फील वेरी हैप्पी और मुझे लगता है कि मेरे सारे चक्र खुल गए। उसके बाद जब मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ और जो सूर्य नमस्कार स्पेशली करती हूँ, तो मुझे मेरी पूरी बॉडी में हर एक मसल, हर एक बॉडी पार्ट आई फील इट्स ओपन स्ट्रेच्ड। उसके बाद जब हर आसन का एक अपने आप में महत्व है, उसका हर आसन का एक नाम है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे नाम हर आसन का डिराइव्ड है और कहीं ना कहीं वो आपको कहीं थायराइड प्रॉब्लम है या बैक प्रॉब्लम है और या आपके ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, वो सब कुछ सॉल्व कर देता है। शायद इस ताकत को, जो बात श्रेया कह रही है, ये शायद इस ताकत को दुनिया भर के मुल्कों ने माना और ये शायद इसीलिए 175 मुल्क मिलकर एक साथ इस घोषणा को अंजाम देने वाले हैं कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाए। कुछ ही पलों में लाइव टेलीकास्ट भी आप देख पाएंगे IBN7 पर सीधे संयुक्त राष्ट्र से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं IBN7 में बात चल रही है योग की, भारत के मान सम्मान की, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी पहचान मिल रही है। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मैं सीधे इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर वो बड़े सेलिब्रिटीज के बयान देख रहे हैं ग्राफिक्स में, जो योगा को फॉलो करते हैं, जो योग के जरिए अपने आप को सेहतमंद रखते हैं। ये योग की ताकत को दुनिया में दिखाती है, चाहे वो मिशेल ओबामा हो या खुद पुतिन साहब की राष्ट्रपति पुतिन की अपने परिवार वाले लोग हो। ये तमाम लोगों के बयान आपके सामने हैं। मेरे साथ कार्तिक जुड़े हुए हैं स्काइप से। कार्तिक के पास पहले चलूंगा। कार्तिक, आपने वासुदेव कुटुंबकम के नाम सुना होगा, उसकी बात सुनी होगी, और चूंकि आप खुद मिडिल ईस्ट में रहते हैं जहां तमाम देश के कट्टरपंथी हिंसा की आग में वहां पर काफी देश जल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि योग की लोकप्रियता के साथ साथ योग की वसुदेव कुटुंबकम की भावना भी
इन देशों में पहुंच सकेगी? योग इनको एक कर पाएगा, कर सकता है? जहां तक बात है कम्युनल वायलेंस और इन सब चीजों की, तो उसके लिए तो ये एक बहुत अच्छा हथियार है हमारे पास योग, क्योंकि योग सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पे अब लोग नहीं देखते हैं। इनिशियली यहाँ पे लोग योग को एक फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पे देखते थे, फिजिकल फिटनेस से उसको रिलेट करते थे, मगर आज की डेट में इट इज मोर लाइक स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। तो योग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है दुनिया में पीस फैलाना, पीस एंड हार्मनी। और जैसा कि आपने कहा कि इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है कि दुनिया एक पीसफुल जगह रहे हमारे रहने के लिए। तो ये तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं आना है। सब लोग योग आयुर्वेद को, एक कमेंट श्रेया मैं आपका और लूंगा, कार्तिक एक मिनट श्रेया मैं आपका एक कमेंट और लूंगा इसके पहले कि प्रोग्राम वाइंड अप करना पड़े। श्रेया, आपको लगता है कि इससे भारत को कमर्शियली भी काफी फायदा हो सकता है जब योग को पहचान मिल रही है? हालांकि योग पहले ही बहुत लोकप्रिय है, योग को फॉलो करने वाले हजारों टूरिस्ट आज भी हिंदुस्तान आते रहते हैं, बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े कैंप लगते रहते हैं। आपको लगता है कि इससे और ज्यादा टूरिज्म में फायदा भी मिलेगा? और किसको फायदा? टूरिज्म। जी, टूरिज्म को बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि काफी लोग अब्रॉड से आते हैं इंडिया में योगा सीखने के लिए, और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं, और तो उससे लोग काफी आएंगे। और उसके साथ ही साथ जो आपने पहले एक जो बात कही थी कि रिलीजन, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि हम हटके, रिलीजन से हटके योगा सीखें हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। और जब ब्रॉड से लोग आते हैं तो वो हर रिलीजन, हर लैंग्वेज के बोलने वाले लोग आते हैं जो योगा सीखते हैं और इसका फायदा का लाभ उठाते हैं। और इसमें कोई रिलीजन की चीज ही नहीं है, सिर्फ अगर जो चैंटिंग भी है, जो आम चैंटिंग करते हैं, जो ओम शब्द है, मेरे ख्याल से तो शायद बहुत सीधी सी बात है कि जो लोग योग को धर्म के साथ जोड़ के देखते हैं वो शायद सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ योगा के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, क्योंकि योग का धर्म के साथ जोड़ कर देखना वाकई में बहुत ही संकुचित और छोटी विचारधारा को प्रदर्शित करता है। श्रेया, थैंक यू। मुनफे, थैंक यू सो मच। अपने दोनों विदेशी मेहमान जो हमारे साथ विदेशी जुड़े, कार्तिक और फिरोज, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन ये बात वाकई में हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है, फख्र की बात है कि योग की वो ताकत जो अब तक दुनिया के तमाम मुल्क मानते भी आ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इनिशिएटिव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस बात को पहचाना है और अब से कुछ ही देर बाद इसकी औपचारिक घोषणा होगी कि 21 जून हर साल विश्व योग दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी और जीत की बात है। छोटा सा ब्रेक के उस पार संयुक्त राष्ट्र भी ले चलेंगे सीधे लाइव तस्वीरों के साथ।